हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। पवना मेरे पास आई थी जानकी। मैं जानता हूं तुम्हारा और पवना का रिश्ता। ये बेजुबान है, बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ तो है जो ये मुझे बताना चाह रही है। वो दरअसल पवना मेरे पास आई थी। इशारा कुछ ऐसा था मानो जैसे कुछ बताना चाह रही हो। अब क्या बताना चाह रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गाय ही मुझे यहां तक लाई है। क्या बात है जानकी? क्या तुम भी नहीं बताओगी? मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। बैलगाड़ी तैयार करो, हम इसी वक्त आस्त गांव जाएंगे। जी पिताजी। मैं भी आपके साथ चलूंगा दादाजी। तुम्हारे दादा सैर करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो तुम्हारे चाचा को आस्त गांव से लाने के लिए जा रहे हैं। साथ में जानकी चाची को भी तो लाना है ना। एक थप्पड़ मारूंगी ना तो तुम्हारी ये बड़बड़ बंद हो जाएगी। सुनिए जी, अब आप जल्दी से जाइए और रघुराम को साथ लेकर आइए। पता नहीं मेरे भोले भाले बेटे पर उस जानकी ने क्या जादू कर दिया है। जानकी की गाय है, कहाँ भागी जा रही है? ये तो पवना गाय है। पवना, अचानक तुम यहाँ? क्या जानकी भी तुम्हारे साथ आई है? तुम अकेली आई हो? सब कुशल तो है? पवना, पवना। शायद वो तुम्हें बुला रही है। मुझे? कुछ तो बात है जो वह कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पा रही। बेजुबान जानवर की भाषा को समझो रघु। आसन गांव से वडगांव तक ये तुम्हें ही बुलाने आई है। जाओ जाओ रघु, जाओ। ये कैसा रिश्ता बन गया है जानकी और रघुराम का। बेजुबान जानवर भी इस रिश्ते को समझने लगे हैं। पौना, माँ, पौना कहाँ गई? बाहर खूंटे से तो बंधी थी, लेकिन वहाँ तो नहीं है। वहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है? पौना, तुम कहाँ चली गई थी? वो भी डोर तोड़कर। आजकल तुम बहुत शैतानी करने लगी हो। मारूं, पिटाई करूं? पौना, मैं बात तुमसे कर रही हूँ और तुम पीछे मुड़ मुड़ कर क्या देख रही हो? कौन है वहाँ?
पवना मेरे पास आई थी जानकी। मैं जानता हूं तुम्हारा और पवना का रिश्ता। ये बेजुबान है, बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ तो है जो ये मुझे बताना चाह रही है। पवना, पवना, कहाँ भाग गई थी तुम? जानकी कहाँ है? वो गई थी तुम्हें ढूंढने। आप? हाँ, मैं। वो दरअसल पवना मेरे पास आई थी। इशारा कुछ ऐसा था मानो जैसे कुछ बताना चाह रही हो। अब क्या बताना चाह रही थी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये गाय ही मुझे यहां तक लाई है। क्या बात है? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आप समझ रहे हो लेकिन ये बेजुबान नहीं? जानकी, 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 क्या तुम भी नहीं बताओगी? मेरी शादी कहीं और तय हो गई है। बहुत भूख लगी है माँ। जल्दी से हाथ पैर धो लो और खाना खाने बैठ जाओ। लेकिन चाचा जी क्यों नहीं आए? पिताजी वो आपके साथ क्यों नहीं आए? अरे हाँ, देवर जी कहाँ है? अरे कुछ बोलते क्यों नहीं तुम? माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं, रघु आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन वो है कहाँ? रघुराम आसत गांव गया है माँ। आसत गांव? आसत गांव? ये रघुराम एकाएक आसत गांव क्यों गया? पवना गांव आई थी माँ। पवना रघुराम को बुलाने ही आई थी माँ। जरूर उस चुड़ैल ने पवना के साथ हमारे रघु को चिट्ठी भेजी होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था माँ, ना कोई चिट्ठी, ना खत, ना ही कोई कागज। लेकिन रघु को क्या जरूरत थी इस तरह जाने की?
कल्याणी, शादी तय हो गई। कहीं इसलिए उस जानकी ने तो हमारे रघु को नहीं बुलाया होगा। बुलावा तो वो भेजता है, वो ऊपर वाला मालिक करता है, करवाने वाला भी वो है, मालिक। इंसान के चाहने से क्या होता है? होता वही है जो वो चाहता है। जब उसका बनाया इंसान दूसरों का दुख दर्द नहीं जानेगा, दुख दर्द को दूर करने की कोशिश भी नहीं करेगा, उसे तसल्ली भी नहीं देगा, तो ऊपर वाला बेजुबान जानवर की मदद नहीं लेगा तो क्या करेगा? कम से कम बेजुबान जानवर मालिक की आज्ञा का पालन तो करते हैं, इंसान की तरह अवज्ञा तो नहीं करते। सच्चे प्यार को मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सच्चे प्यार में समर्पण होता है, विश्वास होता है। सच्चे प्यार में श्रद्धा होती है, भक्ति होती है, और जहां श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण होता है, वहां मालिक होता है। मालिक सबका मालिक एक। सदाशिव, बैलगाड़ी तैयार करो, हम इसी वक्त आस्त गांव जाएंगे। जी पिताजी। मैं भी आपके साथ चलूंगा दादाजी। तुम्हारे दादा सैर करने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो तुम्हारे चाचा को आस्त गांव से लाने के लिए जा रहे हैं। साथ में जानकी चाची को भी तो लाना है ना। एक थप्पड़ मारूंगी ना तो तुम्हारी ये बड़बड़ बंद हो जाएगी। सुनिए जी, अब आप जल्दी से जाइए और रघुराम को साथ लेकर आइए। पता नहीं मेरे भोले भाले बेटे पर उस जानकी ने क्या जादू कर दिया है। माँ, चाचा आ गए। चाचा, जानकी चाची कहाँ है? राजू, जानकी की शादी तय हो गई है। अच्छा, तो तुम उसी खुशी में वहाँ शहनाई बजाने के लिए गए थे क्या? नहीं, तबला बजाने के लिए गया था। रघु, मुझे माफ कर दो माँ। रघु, स्नान करना है तो जल्दी करो और खाना खाने के लिए आओ। माँ ने भी अब तक खाना नहीं खाया है। माँ का पेट तो अब भर चुका होगा भैया। जानकी की शादी तय हो जाने की खबर जो मिल गई है, और तुम्हारा पेट चाचा? खबर सुनकर मेरी भूख मर गई है। आप लोग खाना खा लीजिए। माँ, ये भूख कैसे मरती है? इंसान को जब बहुत खुशी होती है तब, और इंसान के दिल को जब चोट पहुंचती है तब, दोनों ही हालात में उसका अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाता। फिर वो कैसे जानेगा कि उसे भूख लगी है? इंसान के पेट में जब भूख नाम की राक्षसी पैदा होती है तब वो इंसान को बेचैन करती है। इंसान इस भूख को शांत करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। अगर इस राक्षसी को शांत नहीं किया गया तो
भूख नाम की ये राक्षसी उस इंसान को ही अपना निवाला बना लेती है। लेकिन जब इंसान का गम, इंसान का दुख इस भूख नाम के राक्षसी से बड़ा होता है, तब इंसान का ध्यान उस भूख की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो अपने होश हवास में नहीं होता। प्रेम में डूबा इंसान भी अपने होश में नहीं होता, और जब प्रेम में असफल होने के कगार पर पहुंच जाए तो इंसान अपना होश गंवा बैठता है, सपनों में खोया रहता है, अतीत की यादों के साथ आज में जीता है। सबका